जिस जेनजी ने नेपाल में सरकार गिरा दी, दुनिया को दिखा दिया था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलेनियल्स वालों, हमारा मजाक मत उड़ाओ। कुछ ऐसे प्रोटेस्ट भारत के जेनजी ने भी शुरू कर दिया है 24 सितंबर से लेह में। बस फर्क इतना है कि नेपाल की लड़के सत्ता परिवर्तन चाहते थे, लेकिन भारत के जेनजी अपना हक चाहते। लेकिन अपने हक के आंदोलन करते करते ये अचानक हिंसक हो गए। छात्रों की सुरक्षा बलों से लड़ाई हुई, फिर इन्होंने भाजपा ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी, जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये हिंसा आखिर हुई क्यों? क्या नेपाल से प्रेरित होकर यहाँ के जेनसीज ने भी बिना वजह प्रोटेस्ट कर दिया? जवाब है नहीं। इसके पीछे के कारण बहुत ही कंसर्निंग है। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। देखिए साहब, सबसे पहले बात करते हैं साल 2019 की, जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया। उस समय सरकार ने वादा किया था कि हालात ठीक होते ही राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। लेकिन 5 साल बीत गए। जम्मू कश्मीर पर तो चर्चा होती रही, पर लद्दाख वहीं का वहीं रह गया। एक यूटी, बिना विधानसभा, बिना अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इसको लेकर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 18 महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे। भूख हड़ताल, मार्च, अपील सब हो चुका था, लेकिन हर बार केंद्र सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया। हमेशा की तरह एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू किया गया, लेकिन फिर आती है मंगलवार की रात, जब ये कॉल किया गया कि 24 सितंबर को लद्दाख बंद किया जाएगा। और ये सब करने में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भीड़ जुटाने के लिए ना कोई बैनर सर्कुलेट हुए और ना ही ट्रेडिशनल तरीका यानी पोस्टर्स चिपकाए गए, बल्कि इसके लिए यूज किया गया वही टूल जो नेपाल प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ था, यानी सोशल मीडिया। इस अपील में लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने के लिए बोला गया। इसके बाद तो न सिर्फ बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, बल्कि विरोध प्रदर्शन भी किया गया। और अब तक तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर आता है एक ऐसा ट्विस्ट जिसने आंदोलन को हिंसक कर दिया। दरअसल लेह हिल काउंसिल के सामने पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे ताकि आंदोलनकारियों को रोका जा सके। लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारी नहीं रुके और आगे बढ़ते चले गए। फिर इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, भीड़ बेकाबू हो गई। इन लोगों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि सीआरपीएफ की गाड़ियों में भी आग लगा दी। इस हिंसक प्रोटेस्ट में लोग तो मरे ही, साथ ही 70 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इस घटना के बाद वहां के प्रशासन ने बड़ा स्टेप लिया है। उसने लेह में बिना अनुमति रैली के साथ ही प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने हिंसा का कारण युवाओं में बढ़ती नाराजगी को बताया। उन्होंने इनडायरेक्टली इसका ब्लेम सरकार पर ही लगा दिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का कोई असर नहीं हो रहा है, जिससे युवाओं में गुस्सा बढ़ गया है। अब इस घटना पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी ने जो कहा वो बहुत ही अलार्मिंग है। उनके अनुसार ये प्रोटेस्ट कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि इसमें साजिश की आशंका है। कुछ लोग जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी तुलना बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से भी कर दी। हालांकि इसकी जांच करने की बात उन्होंने कही है ताकि क्लैरिटी मिल पाए कि इसमें कोई बाहरी लोग तो शामिल नहीं थे। अब इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रोटेस्टर्स स्टेटहुड की डिमांड क्यों करने? क्या है कारण? तो जवाब है लेह का केंद्र शासित प्रदेश होना। दरअसल जब इसे यूटी बनाया गया था, तब यहाँ के सभी काम केंद्र सरकार के अंडर में आ गए थे, यानी लोकल लोगों के पास ना तो विधानसभा और ना ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से लोग नाराज थे कि वो लोग अपने लोकल हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। लोकल लोगों के अनुसार लद्दाख में इसका सीधा असर सिर्फ नौकरियों पर ही नहीं, बल्कि जमीन के अधिकार पर भी पड़ रहा है। साथ ही पहले से मौजूद सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। लोकल लोगों की चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि वहां की इकोलॉजी यानी नेचर, लिविंग बीइंग्स और उसके बीच के आपसी रिश्ते। लोगों के मुताबिक लद्दाख की इकोलॉजी बेहद नाजुक है और थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ के पहाड़ों को खोखला कर सकती है, जैसे बड़े लेवल पर सौर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब इसके अलावा लोगों की एक और प्रॉब्लम है कि इस क्षेत्र में शासन और विकास से जुड़े फैसले बिना लोकल लोगों को विश्वास में लिए किए जा रहे हैं, और सब इन्हीं सब वजहों से यहाँ के लोकल लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी एक और मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6th शेड्यूल में शामिल भी किया जाए, ताकि उनकी ट्राइबल लैंड और रिसोर्सेज को कानूनी सुरक्षा मिले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था, जो कि आंदोलन बेकाबू हो गया। वैसे तो ये प्रोटेस्ट काफी टाइम से भी चल रहा था और बहुत से लोग इसमें शामिल भी रहे हैं, लेकिन पॉपुलर फेस तो एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ही रहे। और इस बार भी वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी।
फिर जेनजीज ने इनके समर्थन में आंदोलन शुरू किया, लेकिन बाद में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। इस पर वांगचुक ने दुख भी जताया। हालांकि वांगचुक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उनके अनुसार भूख हड़ताल का कोई असर नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण रास्ता मजाक बन रहा था। तो इन लोगों ने दूसरा ऑप्शन चुना और वो था लेह को बंद करना। अब लेह बंद तो हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हिंसक हो गई। इसके बाद वांगचुक को न सिर्फ अनशन तोड़ना पड़ा, बल्कि प्रदर्शन भी रोक दिए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने लद्दाख के युवाओं से अपील भी की कि आगजनी और हिंसा बंद कर दें। इस दौरान उन्होंने सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल गए, लेकिन मोदी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि हिंसा होने के बाद सरकार जागी है और 6 अक्टूबर को मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी और लेह के लोगों के साथ उनकी मांगों को लेकर बातचीत होगी। वहीं साहब सोशल मीडिया पर आंदोलन को जेनजी रिवॉल्यूशन वाला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक को ये वर्ड कहते दिखाया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने जेनजी रिवॉल्यूशन शब्द यूज ही नहीं किया। वहीं इस घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस हिंसा का आरोप कांग्रेस पर लगा दिया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने लेह में हुई हिंसा की तस्वीरें और वीडियो शेयर की, जिसमें उनका इशारा एक इंसान की तरफ था जिसका नाम उन्होंने अपने ट्विटर पर बताया, फुनसोक स्टैंजन सेपाग। मालवीय के अनुसार ये अपर लेह वार्ड कांग्रेस का काउंसलर है और इन्होंने ही भीड़ को भड़काया था। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक जिस लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था वादे के मुताबिक, वो अब खुद को ठगा और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। तो जरा हमारा सोचिए, जब जम्मू कश्मीर के लोग जिन्हें राज्य का दर्जा लौटाने का वादा किया गया था, लेकिन 5 साल बाद भी वो पूरा नहीं हुआ, हम कितने धोखे और निराशा में होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो कभी हिंसा भी नहीं की, हमेशा अपनी मांग को लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से रखा है। खैर, इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार क्या कदम उठाती है, क्या लद्दाख को स्टेट हुड का दर्जा मिलेगा या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा, ये तो 6 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में ही पता चलेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।